और आज के दिन माँ को विदाई दे दी जाएगी। इन 8 दिनों में जो हमने माँ की पूजा की है, उन 8 देवियों की आज नौवीं दुर्गा के साथ संयुक्त रूप से पूजा होगी और आज माँ की विदाई भी हो जाएगी। मैं झंडेवालान मंदिर के नज़ारे आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर कितने भारी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। सुबह से ही श्रद्धालु लाइन में लगे हैं माँ के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर के नज़ारे। माँ सिद्धिदात्री को किस तरह से सजाया गया है, लाल जोड़े से, फूलों से बहुत ही खूबसूरती के साथ इनका श्रृंगार किया गया है। हर चीज़ का ध्यान रखा गया और कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री को माना जाता है कि ये सारी सिद्धियों को देने वाली हैं और माँ सिद्धिदात्री इसलिए भी खासा मायने रखती है क्योंकि आज ही के दिन आज माँ की विदाई कर दी जाती है एक बेटी के रूप में, और इसलिए आज श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है मंदिर में दर्शन करने के लिए। लोग दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। और इस सिद्धिदात्री देवी की खास बात यह है कि ये समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं, लेकिन खास ये है कि इनकी पूजा कैसे करें, इनकी विदाई कैसे दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पंडित जी, पुजारी जी, उनसे हम बात करेंगे। पुजारी जी, आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है और कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं। साथ ही साथ आज माँ की विदाई भी कर दी जाएगी। 8 दिन जो हमने पूजा की है उनकी आज संयुक्त रूप से नौवीं दुर्गा के साथ पूजा होगा और विदाई कर दी जाएगी। तो क्या करें, कैसे पूजा करें, क्या विधि विधान है, ये सब जानना चाहेंगे आपसे। जी, मैं बताना चाहूँगा कि आज आदिशक्ति नवदुर्गा के 9वें और अंतिम रूप जो कि सिद्धिदात्री नाम से विख्यात है, उनकी पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना से हमें संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्तियाँ होती है। एक बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार शिव जी ने भी उनकी आराधना की थी, जिस कारण उनका नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। ठीक है जी, तो इस कारण आज हमें संपूर्ण भक्ति और भाव से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। एवं जो हमने शुरू दिन से माता रानी को घर में विराजमान कर रखा है, आज उनका गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठो स्वस्थान परमेश्वर यत्र ब्रह्मा दयो देवस तत्र गच्छ उतासना, इस मंत्र से उनका विसर्जन किया जाता है। एवं उसके बाद जो भी हमने कंजकें बैठा रखी है, वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि 1, 3, 5, 7 और 9 कंजकें बैठानी चाहिए। वैसे शुरू दिन से एक एक करके एक कंजकें, शुरू दिन जब पूजा करते हैं हम एक कंजकें बैठा के लास्ट दिन में 9 कंजकों का पूजन करके माँ दुर्गा का पूजन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ सिद्धिदात्री सब फलों को देने वाली है, समस्त पाप उनकी पूजा आराधना से हमारे नष्ट हो जाते हैं और अंत में हमें सभी सिद्धियों की प्राप्तियाँ हों। एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन, इसके पीछे क्या विधान है? जी, ये तो अलग अलग जगह के अलग अलग विधान रहते हैं। जैसे दिल्ली में या पंजाब साइड में लोग अष्टमी पूजन करते हैं। वैसे देखा जाए शास्त्र के अनुसार तो नवमी पूजन उचित रहता है, क्योंकि नवदुर्गा का भी वर्णन नवमी पूजन को मिलता है और सिद्धिदात्री जो कि संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है, वो आज ही के दिन विराजमान रहती है, तो इस कारण हमें नवमी पूजन। जी सूरज, तो इस तरह से माँ की हम पूजा कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से आपको मंदिर के नज़ारे दिखाऊंगी। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं माँ के दर्शन करने के लिए। इन 8 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों के हमने दर्शन किए। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, कित्तायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 8 देवियों की पूजा करने के बाद आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है और उनके स्वरूप की पूजा करने के लिए जो श्रद्धालुओं की भीड़ है मंदिर में, वो देखते ही बन रही है। भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं माँ के दर्शन करने के लिए। लगातार मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। कील कवच अर्गला का पाठ सुबह 4 बजे से ही शुरू है और अब क्षमा याचना किया जाएगा, माँ को विदाई दी जाएगी और इसके साथ ही नवरात्रि में हम माँ को अंतिम विदाई देने के साथ ही ये पूजा आज के दिन समाप्त हो जाएगी। जी सूरज।